उत्तर प्रदेश की लड़ाई दंगाई तक आई, जहां यूपी के राजनीतिक संग्राम में ताल ठोक रहे योद्धा अपने तरकश से आरोपों के हर रोज नए नए तीर निकाल रहे हैं और अब इस घमासान में दंगाई शब्द की भी एंट्री हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी पर दंगा आरोपियों को टिकट देने का आरोप लगा दिया, तो अखिलेश यादव ने आईपीएस असीम अरुण के बीजेपी में शामिल होते ही प्रश्न उठाया कि वर्दी में कौन छिपा था, हमें क्या पता। राजनीति के इसी चक्रव्यूह का हम पूरा विश्लेषण करेंगे, विभिन्न पार्टियों के नेताओं से उनकी राय जानेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन परत दर परत विश्लेषण से पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट। हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश का चुनावी रण भीषण हो रहा है। इसमें दंगों की मार का जिक्र है, हिंदुओं के पलायन और प्रहार का जिक्र है। फड़क उठी है चुनावी समर भूमि में उतरने वाले योद्धाओं की जुबानी, गहराने लगा है चुनाव। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा निशाना अखिलेश यादव पर है। बीजेपी पहले से ही फर्क साफ है कि अभियान के साथ ये बताती और जताती रही है कि समाजवादी पार्टी में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है। सीएम योगी ने आज अपने चुनावी तरकश से एक और तीर दे मारा, कैराना में पलायन वाला। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। अकेले योगी आदित्यनाथ ही नहीं, पूरी बीजेपी इस बात से हमलावर है कि समाजवादी पार्टी में दंगों के आरोपी शामिल हुए हैं और अखिलेश ने उन्हें टिकट दिया है। और वो इसलिए क्योंकि लखनऊ में आईपीएस अधिकारी रहे असीम अरुण सरकारी नौकरी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने एक दिन पहले कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया। फिर असली सवाल ये खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगाइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। और आप नाहिद हसन को देखेंगे जो उनका प्रत्याशी नंबर 1 है समाजवादी पार्टी का, वो जेल में है। कैराना के समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो नामांकन से संबंधित काम के लिए कलेक्ट्रेट दफ्तर जा रहे थे। 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया था। 11 महीने पहले पुलिस ने समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया था। इस मामले में नाहिद हसन की मां और पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों के नाम थे। कोर्ट में पेशी के बाद नाहिद हसन को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। एक दिन पहले ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी जनता से सवाल किया था कि क्या मुजफ्फरनगर के दंगों को वापस कराना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो लिस्ट जारी हुई है, उसे देख करके मैं ही नहीं,
पूरा उत्तर प्रदेश चौकन्ना हो गया है, चौंक गया है। 2017 से पहले जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की विशेष तौर से स्थिति थी, यह टेलर दिखाने का काम किया गया है पहली लिस्ट के माध्यम से कि हम अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का साथ नहीं छोड़ सकते। यह श्री अखिलेश यादव जी का स्पष्ट संदेश है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के सपने का मतलब है फिर से दंगाराज, फिर से गुंडाराज, फिर से अपराधी राज। मगर समाजवादी पार्टी ने ठान लिया है कि कैराना से वो नाहिद के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगे। नाहिद न सही तो उनके परिवार का कोई सदस्य ही सही। तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा उनको टिकट देंगे। तो ये मान के चलिए कि आने वाले समय में पलायन के मुद्दे पर, दंगों के मुद्दे पर और अपराध के मुद्दे से भर जाने वाला होगा ये चुनाव। यूं ही नहीं कहते, इसे सबसे बड़ा समर। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। कैराना से शरद मलिक के साथ समर श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।